3 मिनट्स में आज हम बात करेंगे उन दो स्टॉक्स की जिनको लेकर ब्रोकरेज हाउस स्पेशली जेफरीज़ और नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और MOSL ये सभी काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो फ़िलहाल मैं क्विकली आपको बताता हूँ उन स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले मैं बताता हूँ जेफरीज़ के राय किस स्टॉक पर है, और उस स्टॉक का नाम है जेफरीज़ नहीं, MOSL की राय है वर्लपूल के ऊपर। और वर्लपूल के ऊपर राय देते हुए वाइट गुड्स की में कंपनी की पेट मजबूत हुई है, तो वर्लपूल कंपनी की, इस वजह से इसका इस वित्त वर्ष में यानी कि 2021-23 के लिए जो आय का अनुमान है वो 21% बढ़ाया है। और वहीं ब्लू स्टार और वोल्टास के इसके जो शेयर हैं उनके मुकाबले वर्लपूल का काफ़ी सस्ता शेयर चल रहा है, तो इसके लिए आप इसमें ख़रीदारी कीजिए। इसमें आपको बहुत जल्दी बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। और वैसे भी ये गर्मी का टाइम चल रहा है, तो इसके बाद वाले इनके आंकड़े काफ़ी मुनाफे वाले आ सकते हैं, तो उसमें भी आपको वहाँ पर डिविडेंड अच्छा और अच्छा खासा रिटर्न ये शेयर आपको दे सकता है। दूसरा स्टॉक है जिसके ऊपर ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, वो है ACC। दरअसल आपको ये स्टॉक हर्षद मेहता के टाइम से ही काफ़ी, अगर वेब सीरीज़ देख रहे तो दिमाग में होगा, लेकिन अब ये स्टॉक ब्रोकरेज हाउस की नज़र में फिर से आया है। और इसमें जेफरीज़ ने ACC पे ख़रीदारी की रेटिंग दी है और लक्ष्य को 2200 रुपये के करीब तय किया है। और अभी ये करीब 1710 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आपको यहाँ से अगर आप जब भी आप किसी बड़े अमाउंट वाले स्टॉक को देखें, जैसे 1710 और 2200, तो आप इसमें आखिरी के दो डिजिट हटा दीजिए। यानी कि अगर आप उसको यूँ समझिए कि ये 17 रुपये चल रहा है और 22 रुपये तक जाएगा, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको 30% तक का रिटर्न यहाँ से दे सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ACC पर राय दी है, और हालांकि नोमुरा ने इसके ऊपर न्यूट्रल रेटिंग दी है। उन्होंने इसको ऊपर जाने के लिए ज़्यादा वो नहीं दिखाया, लेकिन नीचे की भी रेटिंग नहीं दी है। और मॉर्गन स्टैनली ने 1890 रुपये का इसका टारगेट दिया है। और इसका कारण यह है कि उन्होंने कहा कि वॉल्यूम में कमी है और लागत बढ़ने से मार्जिन पर असर हुआ है, और एबिटा अनुमान से 4% कम रहा है। एबिटा का मतलब है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड बाकी सारी चीज़ें, तो ये 4% से कम रहा है। इसके अलावा स्टाफ लागत का भी इसमें असर हुआ है मार्जिन बढ़ने पर। और तिमाही नतीजे जो थे, तिमाही में एक्सेप्शनल आइटम्स नज़र आए हैं, तो ऑपरेटिंग प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक रहा था, लेकिन इसलिए सिर्फ 1890 तक की ही इन्होंने अपना टारगेट दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। ये दो स्टॉक्स थे जो मुझे आपको बताने थे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे स्टॉक्स पता सकते रहें जिनके ऊपर आप आँख मूंद कर इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।